Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my session. Today we will continue from the previous session. In previous session we have done 4 questions. Question number 2, 3, 4 and 6 of 7.2 and gave question number 5 of 7.2 and one additional question as homework. ग्रह कार्य के रूप में दिया हुआ है 2 question. Today I will take question number 7, 8, 9 and 10 of 7.2. As I already told in previous classes, 7.3 of this session, for this session has removed 7.3 of coordinate geometry. Okay, 7 प्रश्नावली 7.3 जो है निर्देशक ज्यामिति से ये सेशन के लिए जो है हटा दिया गया है. Thus we completed coordinate geometry. निर्देशक ज्यामिति हम लोगों ने इस सेशन का आज के सेशन का बाद जो है समाप्त हो जाएगा. In next session I will take very important topic, that is chapter trigonometry. Okay, in previous session I have given some questions as homework. Please check your solution here. This is in your screen. Question number 5 and question number one additional questions. Okay friends, solution I have given here. Here let x divides the AB in the ratio of k:1. This is the let. माना k:1 में जो है ये जो C है AB को विभाजित करता है अनुपात में, k:1 के अनुपात में. तो ax1 का हम लोग वैल्यू 1 - 5 है और b का जो है -4 5 कोऑर्डिनेट से निर्देशन दिया हुआ है और m1 यहाँ पर रोल करता है k और m2 जो है 1 है. द कोऑर्डिनेट ऑफ c के निर्देशन क्या हो जाएगा फिर? c का जो है ये फॉर्मूला में रखेंगे m1x2 m2x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और y का भी सेम उसी तरह. इसको सॉल्व करने के बाद y का कोऑर्डिनेट तो हम लोग 0 है. देखिए c में x और 0 है तो y का जो है the coordinate of y is 0. Therefore we put the values of 0 y's value in this equation. So we will get 5k - 5 by k + 1 = 0. Okay, now transfer this one after calculation we will get k = 1. तो k = 1 जब मिलता है उसका वैल्यू को हम लोग जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज c. तो दोनों का जो x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पर जो है मिल जाता है -3/2 0. ठीक है, hence the required ratio is 1:1 and the coordinates of c is -3/2 0. सेकेंड क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है, ये अतिरिक्त प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी सेम उसी तरह करना है और यहाँ पर जो है k:1 में रेशियो में बांटा हुआ है. लेट लिया है हम लोग, लेट द पॉइंट ऑफ r डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो. तो इसमें जो है आप x का कोऑर्डिनेट हम ले लिया है, इसमें x = m1x2 + m2x1 बाय m1 + m2. ये वैल्यू से हम लोग यहाँ पर -4 जो है x का वैल्यू है वहां पर रख दिया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट k = 2/7. we got k = 2/7. hence the ratio is 2:7. 2/7 है इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा 2:7 है. ठीक है फ्रेंड, ये दोनों होमवर्क था, आप लोग ने अपने चेक कर लिए होंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. हिंदी में बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु जो है 2 और -3 निर्देशांक है तथा B के निर्देशांक जो 1 और 4 है. तो हम लोग क्या करना है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है. ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस डू. Okay friends, see here from the question I took all the ingredients or whatever given there I wrote here. Okay, to save the time. Let the coordinates of A be x and y. तो माना A का निर्देशांक जो है x और y मान लिया. Here AB is the diameter of the circle. AB is the diameter यानी वृत्त का व्यास है AB. देखिए यहाँ पर, और C is the center. C is the center. दो वृत्त के केंद्र जो है C है. यहाँ ये भी एक व्यास तथा C केंद्र है. ओके, C is the midpoint of AB. तो हमेशा क्या होता है, रेडियस दोनों बराबर होता है दोनों व्यास में, तो diameter = 2r. So we know that the circle divides the diameter, center is divides the diameter into 2 equal parts. It means C is the center. Okay, now we will use the midpoint formula. Now we can therefore the coordinates of C 2 - 3 = what is the midpoint formula? That is x1 + x2/2,
y1 plus y2 by 2. दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मध्य बिंदु का सूत्र माध्यम से जो है हम लोग ये वाला प्रयोग करते हैं। नाउ x1, दिस इज द, हियर इट इज x1 x2 y1 y2, then x1 means this is x plus 1 by 2 comma y1 plus y2 means y plus 4 by 2, okay, and c 2 comma minus 3, okay. This coordinates equal to this coordinates, therefore comparing both sides, you write here comparing both sides, comparing both sides will get दोनों ओर, यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं दोनों ओर से, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया। तो कंपेयरिंग दैट इज 2 इक्वल टू x plus 1 by 2. After cross multiplication, you will get 4 equal to x plus 1, then x equal to 4 minus 1, then x equal to 3. This is coordinate of x. And similarly, here minus 3 equal to y plus 4 by 2. Okay. After calculation, minus 6 equal to y plus 4. After transfer this one, minus 6 minus 4, that is minus 10. Then y equal to, we got minus 10. Okay, y equal to minus 10 as the value of x and y. They asked coordinate of a, therefore hence you can write hence the coordinates of a is what, that 3 comma minus 10, 3 comma minus 10। अतः हिंदी में a के निर्देशांक 3 comma minus 10 है, पूर्ण विराम। Okay, it's a very simple question friends, you can do easily. Once again see here, whatever given here I wrote, let the coordinates of a x and y, ठीक है, a का निर्देशांक हम मान लिया है, here ab is the diameter है, तो सेंटर इसको 2 पार्ट्स में बांटता है, तो ab is एक व्यास है और c केंद्र है वृत्त का, तो c is the midpoint of ab, बिंदु c जो ab का मध्य बिंदु है, ये दोनों का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का फार्मूला यूज किया, मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट जो है ये कोऑर्डिनेट के बराबर है और y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर से x को अलग लिख दिया, y का अलग लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वी गॉट द आंसर। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू। ओके okay friends, let us move towards the question number 8. This is a very important question, see in your screen. Okay, in English में if a and b are -2 and -2 and b coordinates of b 2 comma -4 respectively, find the coordinates of p such that ap equal to 3/7 ab and p lies on the line segment ab। हिंदी में यदि a और b क्रमशः a निर्देशांक दिया हुआ है -2 -2 और 2 -4 है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि कंडीशन दिया हुआ यहाँ पर AP इक्वल टू 3/7 AB हो, तो और P का रेखाखंड जो है AB पर स्थित है, तो यहाँ पर हम लोगों को हम A और B का हिसाब से जो है हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ठीक है, बिंदु P का। वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, लेट अस डू। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है सारा जो गिवन है वो सब लिख दिया यहाँ पर ताकि समय बचत हो। देखिए डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है और कंडीशन से दिया हुआ है ना। आई विल रीड वंस अगेन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी XY। XY कोऑर्डिनेट लिया है, माना P का निर्देशांक जो है XY लिया है। यहाँ हियर ये x1 ये A का बिंदु दे दिया, ये B का दे दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, x1 y1 and x2 y2 and condition is AP equal to 3/7 AB। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग रेशियो फार्मूला से, हम लोग विभाजन सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे AP is to PB में। लेकिन यहाँ पर AP और AB दिया हुआ है, हम लोग को PB नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग AP इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3/7 AB दिया हुआ है, तो यहाँ पर AP बाई AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/7। AB को वहां ट्रांसफर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला वहां जाने से डिवाइड हो जाता है, और लिख के हम लोग सिंपली हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम कर देंगे।
इक्वल टू 7/3। क्यों ये भी, हमको ये भी का भी हम लोग इसको क्या स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए AP प्लस PB, AB की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, AP प्लस PB। ओके, इन प्लेस ऑफ AB वी विल राइट AP प्लस AB। ओके, नाउ AP इक्वल टू 7/3। नाउ आफ्टर डिवाइड, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, AP बाई AP क्या होता है, AP बाई AP प्लस PB by AP equal to 7/3. Now this is cancel, 1 plus PB by AP equal to 7/3। यहाँ तक समझ में आया सभी को, PB by AP ना मिले तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, PB by AP इक्वल टू 7/3 माइनस 1, प्लस 1 के यहाँ पर लेके आ जाइए, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 3 1 3, 7 1 7, 3, that is 4/3 PB by AP। देखिए PB by AP दिया हुआ, हम लोग सीधा सिंपली हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और लिख के, या AP by PB इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, हम लोग को 3:, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4। तो रेशियो हम लोग मिल गया, यानी M1 क्या मिल गया हम लोग को, 3 मिल गया, और M2 क्या मिल गया हम लोग को, 4 मिल गया। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको रेशियो मिल गया। अब हमको ये वैल्यू भी मालूम है, तो हम लोग आसानी से जो है हम लोग का भी इसका पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के बिंदु P के निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा, अब बताइए, आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि PXY बोला है तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं PXY इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग फार्मूला में, रेशियो फार्मूला तो सबको पता है, व्हाट इज दैट, दैट इज M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2 फार्मूला, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2 फार्मूला है, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यू कैन राइट हियर द व्हाट इज द प्लेस ऑफ M1 हियर, M1 is 3, you can write here in place of M3 X2, what is X2 here, this is X1 here, this is X1, this is X2, this is Y1, this is Y2, now X2, what is X2 here, 2 plus M2 here 4, be carefully, we please put the values carefully, okay, बहुत ध्यान से जो वैल्यू रखना है, x1 की जगह क्या, -2, all divided by M1 plus M2, 3 plus 4, comma, now M1 Y2, M1 3, Y2 Y1 Y2, this is -4 plus M2 4, Y1, this is Y1 -2, okay friends, now 3 plus 4, okay, this is bracket close, now simply this is 6 minus 8 by 7, comma, minus 12, 4 3 12, minus 8 by 7, this is minus 2 by 7, okay, minus 2 by 7, or this is minus 20 by 7, okay, this is required coordinates, हम यही निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है, so very very important, hence the coordinates of, जो भी पूछा है लिख दीजिए, अतः P के निर्देशांक आप लिख सकते हैं सिंपली। तो once again see the friends, it's a very very important question, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई क्वेश्चन में आया हुआ है, सीबीएसई ने पूछा है, तो ये क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। once again ऐसी है, अब ए बी जो है यहाँ पर वैल्यूज दे दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स का हम लेट ले लिया है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स कॉमा वाई, माना पी के निर्देशांक जो है एक्स कॉमा वाई है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यानी निर्देशांक दे दिया है, the coordinates of A and B are given, they asked the coordinates of P, okay, that's why we let, now कंडीशन दिया हुआ है, we know that कंडीशन क्या है, AP equal to 3/7 AB, क्योंकि हमको सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, if you use the section formula we need the ratio M1 and M2, that's why
वी कैलकुलेटेड दिस वन सी। तो यहाँ पर पी बी नहीं है तो हम लोग पी बी को हम लेके आएंगे। देख जैसे ए बी का इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। तो ए बी की जगह में ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, इन प्लेस ऑफ ए बी वी रोट ए पी प्लस पी बी। सिंपली डिस्ट्रीब्यूट इट। After calculation, we got AP by PB by AP. After reciprocal, we got. That's why I wrote here या और, ठीक है ना, या लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रेशियो 3:4 मिल गया, यानी M1 M2 हम लोग को मिल गया। M1 M2 मिल गया, X1 X2 Y1 Y2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या कर दिया, उसको यूज कर दिया और सीधा जो है सिंपली हम लोग का आंसर यहाँ पर आ गया, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 7.2 हियर इन दिस इज इन योर स्क्रीन। See, I will read in English first. Find the coordinates of points which is divide the line segment joining A and B in 4 parts, 4 equal parts. हिंदी में बिंदुओं A का और B को जोड़ने वाली जो रेखा खंड है, निर्देशांक दे दिया है, ए बी को 4 बराबर भागों में जो है विभाजित करता है, तो वो 4 भागों का जो है निर्देशांक ज्ञात करना। You have to find the coordinates where it is divided. Okay, so let us do this question. Okay friends, I have given I wrote here all the given values in this question. इस प्रश्न में जो भी दिया हुआ है मैंने लिख दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। Now they ask the given whatever given here, let C, D and E are midpoints of AD. C is the midpoint of AD, D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AB. C जो है AD का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है और E जो है DB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटा हुआ करके क्वेश्चन में दिया हुआ है। They already given in the question that line segment AB equally divided into 4 parts. इक्वली डिवाइडेड। तो माना सी डी ई क्रमशः ए बी के ठीक है मध्य बिंदु है क्रमशः, तो ये कंडीशन हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करें, मिड पॉइंट इसके डी निकालेंगे दोनों का मदद से। तो यहाँ निकल जाने के बाद क्या, ये दोनों का मध्य में सी है तो इसको निकाल देंगे, और ई जो है ये दोनों का मध्य में इसको निकालेंगे। ओके फ्रेंड, नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल देंगे। नाउ सिंपली राइट डाउन, इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, सिंपली राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक क्या है, ये दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सिंपली राइट डाउन x1 मीन्स दिस इज x1, दिस x2, दिस y1 एंड y2। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ लिख लीजिए आप। देखिए x1 माइनस 2 प्लस दिस इज 2 by 2 comma y1, this is 2 plus this is 8 by 2, this is 2 minus 2 0 by 2 comma 10 by 2 and this is 0 comma 5. Okay friends, so similarly we got here 0 comma 5, हमको 0 और 5 यहाँ पर मिल गया। Now what is the midpoint of C? Similarly we write down the coordinates of C, क्योंकि C अभी मध्य बिंदु बन गया दोनों का। Simply we'll write here once again x1 plus x2, that is minus 2 plus 0, minus 2 plus 0 by 2 comma 2 plus 5. It's very easy, that is minus 2 by 2 comma 7 by 2. This is equal to minus 1 comma 7 by 2. Okay, this is minus 1 and 7 by 2. We got here minus 1 and 7 by 2. And how will we get E number? This is the midpoint of AB. So similarly we will write here the coordinates of, यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए क्या है, C के निर्देशांक, C के निर्देशांक लिख के यहाँ पर लिख लीजिए। No need to write once again formula. Okay, you already wrote here the coordinate of E,
the coordinates of E simply equal to, that is here, ये इसका दोनों का मध्य में है, this is x1, this is x2, this is y1 and this is y2. You simply write down x1 plus x2 mean 0 plus 2 by 2 comma 5 plus 8 by 2. Okay, now simply 2 by 2 comma 13 by 2. 2 by 2 means 1 comma 13 by 2. ये हम लोग को कौन सा पॉइंट मिल गया है, बी ई का मिल गया है. ना लास्ट में लिख देंगे hence the coordinates of A, B, C, D आप लिख सकते हैं यहाँ पर. अतः निर्देशांक A का, B का सब लिख लीजिए. अतः A का निर्देशांक कितना है, B का C के निर्देशांक, whatever ask you write down. What you ask? Hence the coordinate of C -1 7 by 2, the coordinate of D 0 5, the coordinate of E 1 13 by 2. तो और लास्ट में आप लिख लीजिए, हो गया आंसर. इट्स वेरी वेरी इजी. और वंस अगेन यू सी हियर लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इक्वल 4 पार्ट्स. तो जो रेखाखंड दिया हुआ है ये भी, वो 4 भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित है. तो हमको क्या है, मध्य बिंदु फार्मूला से हम निकाल सकते हैं. दोनों से यहाँ आ गया, यहाँ से दोनों की मदद से ये आ जाएगा, ये दोनों की मदद से ये आ जाएगा. तो उसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए गिवन लिख दिया है. और द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, मध्य बिंदु का फार्मूला यूज कर दिया, वी नो दैट. ओके, डी के निर्देशांक मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ आ गया. द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी. तो ये दोनों का मदद से, दिस इज x1, दिस x2, ये y1 y2, इसका मदद से ये आ गया. तो उसी तरह e का भी निकाल दिए. ठीक है, तो विल राइट एंड एट द एंड हेंस वी गॉट कोऑर्डिनेट ऑफ सी इतना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इतना है. ठीक है, अतः निर्देशांक जो है ये लिखा हुआ है, लिख दीजिए. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इट मे बी कम इन एग्जाम. ओके, प्रिपेयर प्रॉपर्ली. चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. I will read in English first. You see in your screen here. Find the area of the rhombus if its vertices 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order. हिंदी में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें शीर्ष जो है इसी क्रम में दिया हुआ है. ये सब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. अभी हम लोग जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे. We will find the area of the rhombus. Do you know about this in previous classes? Okay, let us do here unit question. Okay friends, here I have given whatever given in the question. See here, they asked the area of the rhombus. Here I took the A, B, C as the vertices of rhombus ABCD. देखिए A, B, C vertices of rhombus है. ये ABCD समचतुर्भुज के शीर्ष है. देखिए यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर ये A शीर्ष है, B, C, D और इसका निर्देशन दे दिया. The coordinates are given. Okay, they asked the area. What is the area of the rhombus? 1/2 D1 into D2, यानी 1/2 डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल. ओके, दोनों डायगोनल की इंटू करने से 1/2 करें तो इसका क्षेत्रफल आता है. यानी 1/2 दोनों विकर्णों को जो है हम गुना करने से इसका क्षेत्रफल मिल जाता है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो विकर्ण का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से. वी विल गेट द डिस्टेंस बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी विल गेट AC the length of BD. Okay, after putting this value we will get the area of the rhombus. Okay, now the diagonal AC. Okay, the distance diagonal AC, simply write down diagonal AC equal to root over x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यहाँ पर हिंदी में विकर्ण AC, यहाँ पर हम हिंदी में विकर्ण AC हम लोग लिख देंगे, इसका डिस्टेंस निकाल देंगे. नो AC बोला है, एज यू रिमेम्बर हम लोग C से स्टार्ट करेंगे. यानी क्या होगा, इक्वल टू, हाँ दिस इज x2, दिस इज x1, तो -1 -3, -1 -3 है the whole square. Okay, plus y2 4 minus y1 0 whole square. Okay, we'll get, what is it, -4 square plus 4 square. This is root over 16 plus 16, this is root 32. and after LCM निकालने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, 4 root 2, that is 4 4 16, 16 2 32 units,
मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी। वंस अगेन यू सी AC का डिस्टेंस हम लोग निकाल दिया है, तो यह 4√2 है x2 - x1 फार्मूला से। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पेस की कमी की वजह से हम ऐसा लिखा है। ठीक है, डायगोनल BD, नाउ डायगोनल BD राइट डाउन, diagonal BD equal to similarly x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे विकर्ण BD। ठीक है, नाउ विल गेट नाउ BD, D से स्टार्ट करेंगे, -2 - 4, दिस इज -2 - 4 the whole square। ओके फ्रेंड्स, सो वेरी इजी, -2 - 4। नाउ y2 that is -1 - 5 the whole square, this is you will write here -6 the whole square plus -6 the whole square, we'll get here this is 36 plus 36, 36 plus 36 equal to √/72, that is after calculation LCM मिले तो 6√2 मिलेगा, क्योंकि 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 6 दो बार है, बाहर निकल गया यूनिट्स मात्रक। तो हम लोगों को डिस्टेंस क्या मिल गया है, AC का और BD का मिल गया है। देखिए यहाँ पर AC और BD का वैल्यू मिल गया है। और जैसे कि हम पहले बोला था कि समचतुर्भुज जो है विकर्णों को इंटू करके ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। विल गेट द एरिया ऑफ द रोम्बस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, 1/2 D1 × D2, यानी डायगोनल 1 × डायगोनल 2। ये डायगोनल 1 है, डायगोनल 2। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस ABCD इक्वल टू 1/2 × D1 × D2। ठीक है, हाँ यहाँ पर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख देंगे 1/2, D1 क्या मिला है हम लोगों को, AC कितना मिला हुआ है 4√2, सिंपली राइट डाउन 4√2 इंटू यहाँ पर 6√2। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इजी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ओके हियर 2 6 जा 12, रूट इंटू √2 2। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल गया हम लोगों को, यहाँ पर इक्वल टू 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। हाँ, हिंदी में वर्ग मात्रक लिखना है। ठीक है, क्योंकि एरिया है, एरिया को डिनोट करते हैं स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। वंस अगेन सी हियर फ्रेंड्स, व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर। ओके, vertices, let me vertices ABCD। We know formula, the area of the rhombus 1/2 D1 × D2. So we have to calculate the D1. First we will calculate D1 and then BD D2. So we calculated what we got, 4√2 units। AC का जो विकर्ण, पहला विकर्ण जो है 4√2 मिला है, दूसरा विकर्ण जो है माप यहाँ पर मिला हुआ है, दोनों विकर्णों को निकाल दे। वी गॉट द बोथ डायगोनल्स। ओके, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या है, 1/2 D1 × D2, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, उसका 1/2 D1 × D2, यानी दोनों विकर्णों को इंटू करके आधा करना है। तो विकर्णों का वैल्यू हम यहाँ रख दिया, वी पुट द वैल्यूज ऑफ द डायगोनल्स हियर। ओके, 4√2 और 6√2, 1/2 से 2 कट गया है, 12 2 जा 24, ये 2 कहाँ से मिला है, रूट इंटू √2 2 होता है, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन डू फ्रेंड्स। ओके, चलिए दोस्तों, हमने इस जर्नी को जो है समाप्त किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी हैव कंप्लीटेड, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली। ओके फ्रेंड्स, आई हैव गिवन 2 additional questions for homework here, and this is in your screen, watch properly। This is very easy questions from questions only 7.2, based on the same 7.2 I have given these questions, you do properly। Okay friends, many thanks for watching my session. We will meet again. Till then, practice constantly, stay home, stay safe. Thank you, bye bye।